1 बाई रूट समथिंग, तो वो लॉग में आ जाएगा, राइट। लॉग में नहीं, आई मीन एन एक्स एन प्लस वन माइनस वन में वाले टर्म में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं कर देता हूँ सॉल्व। तो गिवन प्रॉब्लम क्या है, एक बार बता सकते हैं? या इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इंटू तो ऐसे वाले इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, राइट। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर को नीचे भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस रेस टू 4x प्लस साइन रेस टू 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। यहाँ तक कोई ट्रबल है तो बता दीजिए। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, अगले 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। नहीं, होल स्क्वायर को तो ब्रेक डाउन कर दिया ना हमने, अब नहीं है होल स्क्वायर। मतलब अब तो आना चाहिए। इतना नोट डाउन कर लीजिए, मैं 2 स्टेप में आंसर ही मिला देता हूँ। तो यहाँ से इंटीग्रल का वैल्यू आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स वन प्लस कॉस रेस टू 4x माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों को और इसको मैंने एक जगह पे ले लिया है ना,
इन तीनों को एक जगह ले लिया तो ये हो गया। अब बच गया प्लस सेक स्क्वायर माइनस 2, तो ये आ गया 2 cos 2x। तो सेक स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर, राइट? हाँ वो भी है, tan का डायरेक्ट डेरिवेटिव है, सो ज़रूरत नहीं है सब करने की। सो ये आ जाएगा 2, इसका इंटीग्रेशन 2 sin 2x, 2 sin 2x बाई 2 प्लस tan x माइनस 2x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट? कोई प्रॉब्लम है? या कोई बात नहीं, देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, इजी वे में आ जाएगा। साइन रेस टू क्या है? 4 2x, राइट? तो यहाँ पे पुट कर देंगे 2x को t, है ना? तो dx क्या आ जाएगा? dt बाई 2, राइट? साइन रेस टू 4t dt, करेक्ट? या कोई दिक्कत है? ये 1 प्लस कॉस 4t है ना, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4t डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 कॉस 2t dt। तो सब सिंप्लीफाई वगैरह करके क्या आएगा? 1 का इंटीग्रेशन ही करते चले जाते हैं ना, इंटीग्रेशन डायरेक्ट करते ही चले जाते हैं। 1 का इंटीग्रेशन आ गया t प्लस 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t बाई 2 एंड प्लस साइन 4t अपॉन 16 माइनस बाई 4 टू जा 8 माइनस 2 साइन 2t डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडिंग बाय cos square x in numerator and denominator and
ये आएगा कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो 2 tan x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स dx। अब आगे क्या करेंगे आप ही बताइए। तो नीचे अगर tan x को t पुट करते हैं तो नीचे t स्क्वायर आ रहा है ना, और ऊपर 2t आएगा, राइट। हाँ, ये होता है साइंटिफिक 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। या राइट। अब यहाँ पे आके रुका है, क्या इससे हमें आंसर नहीं आएगा? हाँ, तो आंसर आया हुआ है ना ऑलमोस्ट। टी स्क्वायर को अगर आप टी पुट कर दे तो टी स्क्वायर को अगर जेड पुट कर दे तो ऊपर डी जेड आएगा, राइट। नाउ पुट टी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक काम करते हैं यहाँ पे, ऐसे केसेस में कोई बड़ी बात नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा। इसको लिखना पड़ेगा a अपॉन 1 प्लस जेड। तो अभी पुट कर दीजिए, वैल्यू a और b का निकालना है हमें। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू जेड प्लस b इंटू 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 1, है ना। तो एक काम कर सकते हैं, और b का वैल्यू निकालने के लिए z को 0 पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए? 0। तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 1। तो b का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 माइनस a स्क्वायर, है ना। पुट z इज इक्वल टू 1। नो, z इज इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए। तो ये क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू -1, और ये तो 0 ही हो गया, इज इक्वल टू 1, है ना। वेट, b आया, a कहाँ गया? हाँ, इंटू ए भी है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे इंटू क्या है? a, राइट। यहाँ पे इंटू है a। तो z को 0 जब पुट कर दिया मैंने, तो a इंटू ए स्क्वायर a इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 1, है ना, इक्वेशन नंबर 1, है ना। z को 0 पुट किया तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। पुट z को -1 या z को ऐसा, और हाँ z को -1 पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि दूसरा वाला टर्म 0 हो गया। ए स्क्वायर कैंसिल, सो ए इंटू माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए का वैल्यू यहां से मिल रहा है -1 बाई बी स्क्वायर, -1 बाई बी स्क्वायर। What it means, अगर a का वैल्यू मिला हुआ है तो वो पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। a का वैल्यू मिला हुआ है, राइट, तो यहां से क्या मिल जाएगा, b, क्या मिल जाएगा, b फ्रॉम 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 1, है ना। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, राइट। अब आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, राइट। इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल जाएगा ना आप डायरेक्ट लॉग में। Hence I is equal to a into log 1 plus z plus b into log a square plus b square into z divided by a square plus b square plus c with a equals -1 by b square and b equals 1 plus a square by b square, correct? आई होप यू अंडरस्टूड, है ना। थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम था बट वी आर डन विथ इट। आप नहीं लिखे तो आप लिख लीजिए, मैं प्रीवियस स्लाइड ले लेता हूँ। डन, ये लिख लिया, या सो शुड वी स्टॉप फॉर टुडे।